कुछ पौधे को हम कटिंग से ग्रो करते हैं, कुछ जड़ों से अलग करके ग्रो करते हैं, कुछ पौधे को हम सीड से ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि बारिश के दिनों में बारिश का पानी लगते ही या फिर यूं कह ले कि मिट्टी के संपर्क में आते ही खुद ब खुद कटिंग से ग्रो हो जाते हैं या खुद ब खुद वो अपनी जड़ों को फैला लेते हैं। ऐसे पौधे जिन्हें कि 1 से 2 दिन में ही हम तैयार कर सकते हैं या फिर वो खुद को ही खुद से तैयार कर लेते हैं, इतनी तेज़ी से फैलने वाले पौधे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो पौधे शेयर करने वाली हूं जिसे कटिंग से लगाना बेहद आसान है। यानी वो पौधे खुद ही अगर कभी गलती से मिट्टी के संपर्क में आ जाते हैं तो अपनी जड़ों को फैला लेते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो कह सकते हैं कि उनमें ऑलरेडी जड़ें बनी हुई होती हैं, बस थोड़ी सी मिट्टी का टच चाहिए जिससे कि वो अपनी जड़ों को फैला सके। तो चलिए देखते हैं ऐसे पौधे, इन्हें लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो फ्रेंड्स, इनमें से सबसे पहले जो पौधा आता है वो है फ्रेंड्स टर्टल वाइन। टर्टल वाइन बारिश के दिनों में आप देख सकते हैं इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगती हैं, बहुत तेज़ी से फैलने लगती हैं और ये पौधा बस ये मिट्टी के टच में आने भर की देरी है, ये पौधा ग्रो हो जाता है। ये इसके जो रूट्स आप देख रहे हैं, एरियल रूट्स बहुत फास्ट ग्रोथ करते हैं। इसी वजह से इस पौधे को आप बारिश के दिनों में बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकेंगे। इवन अगर अदर डेज भी हों तो भी ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। बस इसे मिट्टी का टच मिलना चाहिए, लगाना भी नहीं है, बस मिट्टी के ऊपर रख देना है, उसी से ये पौधा ग्रो हो जाता है। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है टैंगल हार्ट। टैंगल हार्ट के पौधे भी कुछ इसी तरीके के होते हैं। इसमें भी देखेंगे आप कुछ इस तरीके से एरियल रूट्स बनने लगते हैं और ये बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, बहुत बड़े बड़े होने लगता है। तो इसे बस मिट्टी का टच मिलना चाहिए, मिट्टी के संपर्क में आते ही ये पौधा अपनी जड़ों को फैला लेता है और ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट जो पौधा है फ्रेंड्स वो है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट का पौधा बहुत सॉफ्ट होता है, इसकी टहनियाँ काफ़ी नाजुक होती है जो कि तेज़ हवा की वजह से भी काफ़ी बार टूट के गिर जाता है। तो जहाँ मिट्टी के संपर्क में ये पौधा टूट के गिरता है वहीं से नया पौधा शुरू हो जाता है, इतनी तेज़ी से ये खुद को फैला लेता है। यानी इस पौधे को तो हम कटिंग से लगाते ही हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी ये मिट्टी का टच मिलते ही वहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है पत्थर चट्टा का। पत्थर चट्टा के पौधे को भी फ्रेंड्स आप मिट्टी के संपर्क में रखते ही देखेंगे कि ये भी एक नया पौधा बन के तैयार हो जाता है। इसके पौधे फ्रेंड्स जड़ों से तो अब फैलते ही हैं, साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके पौधे जो है पत्तियों से भी डेवलप करते हैं। यानी इसके बेबी प्लांट्स पत्तियों में होते हैं। पत्तियों को अगर मिट्टी का टच मिल जाए, यानी ये पौधा अगर ये पत्ती को हम मिट्टी के ऊपर सिर्फ रख दें, उसी से ये पौधा ग्रो होने लग जाएगा। इसमें ढेर सारे बेबी प्लांट्स निकलने लग जाएंगे और इसमें आप रूट्स देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे रूट्स आ जाते हैं और नया पौधा बन जाता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स ये जिसे कि हम वडेलिया के नाम से जानते हैं। येलो कलर के छोटे छोटे फूल इसमें खिलते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने एक कटिंग लगाई थी तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये पौधा बारिश के दिनों में बहुत तेज़ी से फैलता है और मिट्टी के संपर्क में आते ही इसके जो एरियल रूट्स होते हैं जो कि हर जॉइंट में आपको दिखेंगे, काफ़ी छोटे छोटे हैं, लेकिन इसी से भी ये पौधे बहुत आसानी से लग जाते हैं। बस मिट्टी का टच मिलना चाहिए, ये अपनी जड़ों को फैलाने लग जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स वॉन्डरिंग ज्यू का। वॉन्डरिंग ज्यू के पौधे की भी जड़ें आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी जड़ें निकलती हैं। इसमें बहुत सारे रूट्स बाहर आ जाते हैं बारिश का पानी लगते ही। वैसे ये पौधा फ्रेंड्स अदर सीजन भी आप मिट्टी के टच में ऐसे रख देंगे तो भी ये पौधा ग्रो हो जाता है, लेकिन बारिश के दिनों में क्योंकि एरियल रूट्स बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो पौधा आसानी से ग्रो हो जाता है। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है फाइलोडेंड्रॉन की ये वाली वेराइटी जो कि है हार्ट लीफ फाइलोडेंड्रॉन। इसमें आप देखेंगे कुछ एरियल रूट्स बनते हैं जैसे कि मनी प्लांट में बनते हैं, उसी तरीके से एरियल रूट्स इसमें भी बनते हैं जिससे कि कटिंग से लगाना बहुत आसान है। इस पौधे को फ्रेंड्स मिट्टी के टच में रख देंगे तो भी ये अपनी जड़ों को फैला लेता है और बारिश के दिनों में बारिश
बारिश का पानी लगते हैं तो लगे हुए पौधे में ही आपको काफ़ी सारी जड़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। इन दिनों फ्रेंड्स मनी प्लांट भी आप देखेंगे काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता है, क्योंकि इसके जो एरियल रूट्स होते हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम से बढ़ रहे हैं, और जहाँ मिट्टी का टच मिलता है वहीं ये पौधा बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी जिसमें आप एक टहनी को देख सकते हैं, कितने सारे इसमें से रूट्स निकल रहे हैं जो कि मिट्टी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो फटाफट से ग्रो करने के लिए बारिश के दिनों में ये पौधा इस कदर फैलता है, तो आप इस पौधे की टहनी को कट करके सिर्फ मिट्टी में छोड़ भी देंगे तो भी ये पौधा बारिश के दिनों में बहुत आसानी से लग जाता है। अदरवाइज़ इसे कटिंग से लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स पैनीऑर्थ का। पैनीऑर्थ के पौधे ऑलरेडी इतनी तेज़ी से पैनीऑर्थ के पौधे इतनी तेज़ी से फैलते हैं कि इसे बस मिट्टी का टच मिलना चाहिए या फिर पानी का संपर्क मिलना चाहिए, ये अपनी जड़ों को फैलाने लग जाता है और पौधे को ग्रोथ में बढ़ा लेता है। तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं बिना किसी ताम झाम के, या फिर यूँ कह ले बिना किसी मेहनत के आप इसके बहुत सारे पौधे ग्रो कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स कोलियस का। बारिश के दिनों में कोलियस के अदर सीज़न हमें कोलियस के पौधे को कटिंग से लगाना पड़ता है, लेकिन बारिश के दिनों में अगर आप कोलियस के पौधे को मिट्टी में छोड़ देंगे तब भी ये पौधा ग्रो हो जाता है। मैंने खुद देखा है, जैसे पिंचिंग करके हम इसके टुकड़ों को इस तरीके से पिंचिंग करके जब हम इसके टुकड़ों को मिट्टी में छोड़ देते हैं तो ये बारिश के दिनों में इतने में भी पौधा ग्रोथ में आ जाता है। तो ये पौधा भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। अगला पौधा है फ्रेंड्स ये अल्टरनेंथ्रा की वैरायटी। इसमें भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और जड़ें भी बहुत ज़्यादा बारिश के दिनों में आप देखेंगे कि फैल जाती है, बहुत सारी जड़ें निकल जाती हैं, इसके रूट्स निकलने लगते हैं ढेर सारे, जिससे ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके बाद अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है जेड प्लांट। जेड प्लांट भी बारिश के दिनों में बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। तो आप कटिंग लगाएंगे तो कटिंग तो लगेगी ही, साथ ही साथ मैंने देखा है कि अगर आप कटिंग नहीं भी लगाते हैं और इसको बस मिट्टी के टच में छोड़ देते हैं और आपके यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है तो आप देखेंगे इसमें रूट्स आ जाते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स पान का पौधा। पान का पौधा बिल्कुल मनी प्लांट की तरह ही ग्रो होता है। आप देख सकते हैं इसके जितने भी नोड एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारे रूट्स बनते हैं। इसी वजह से पान के पौधे को कटिंग से ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। बस मिट्टी के संपर्क में आते ही ये अपनी ग्रोथ को फैला लेता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रूट्स बने हुए होते हैं। इसके बाद अगला जो पौधा है बास्केट प्लांट और या फिर चेन प्लांट। इसमें भी देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ग्रोथ होती है, अच्छी ग्रोथ होती है और एरियल रूट्स ऑलरेडी इसमें बनते रह जाते हैं। तो बस इसे मिट्टी का टच मिलने भर का देरी है, ये पौधा ग्रोथ पे आ जाता है। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है बॉलिवियन ज्यू का। बॉलिवियन ज्यू मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है, इसलिए बारिश के दिनों में बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो इस पौधे को ग्रो करना बहुत आसान है। इवन कह सकते हैं कि इस पौधे को लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बस मिट्टी के संपर्क में इसकी कुछ टहनियों को अगर हम छोड़ देते हैं तो उसी से ही ये पौधा ग्रोथ पे आ जाता है। अगला पौधा है फ्रेंड्स कॉस्मोस का। इसे कटिंग से लगाना बहुत आसान है। आप देखेंगे कि इस पौधे को गेंदे के पौधे की तरह हम इजीली कटिंग से लगा सकते हैं। वैसे इसके फूल सूख जाते हैं तो उसके बाद उसमें सीड्स बनते हैं, लेकिन इसकी टहनियों को काट के अगर हम लगाते हैं तो ये बहुत जल्दी लग जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये सारे पौधे मैंने कल ही लगाए हैं और देख के लग रहा है जैसे सारे ही स्टेबल हो चुके हैं। ये फ़ायदा होता है बारिश के दिनों का, जबकि हम बिना ज़्यादा एफर्ट डाले पौधे को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स काफ़ी सारे पौधे हैं हमारे आसपास जिन्हें कि हमें लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उनमें ऑलरेडी रूट्स बने हुए होते हैं या फिर उनकी टेंडेंसी ही ऐसी होती है कि वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, अपने आप को फैलाते हैं, जड़ों को फैलाते हैं और हमारे पास बहुत सारे पौधे बहुत ही कम एफर्ट में उन पौधों से हम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।